चुनाव जीत करके आए थे। 17 सालों में कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया, इसलिए तो मोदी जी जीत के आए थे। तो उन्होंने अभी 6 सालों में अपने आबाद क्यों नहीं किया? क्यों चीन से डरे हुए हैं? क्या मतलब है जब राहुल गांधी बोलते हैं प्रधानमंत्री जी डरे हुए क्यों हो, सामने आइए खुल करके? तो क्या राहुल गांधी गद्दारी करते हैं देश के साथ, सेना के साथ? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज उस बहस को लेकर के आया हूं, आज की उस चलने वाली बहस पर जो आज बहस चलती रही आज तक के चैनल पर, हल्ला बोल की अंजना ओम कश्यप की। अंजना ओम कश्यप के बारे में जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि अंजना ओम कश्यप जो हैं मुद्दे बदलते रहती हैं, अपनी आस्थाएं बदलती रहती हैं। कभी कुछ ऐसा डाल देती हैं जो पूरी पब्लिक को खुश कर देती हैं, कभी कुछ ऐसा डाल देती हैं कि जो वाकई में देश के खिलाफ होता है। शायद उनका भी चैनल मजबूर होगा क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्रालय से उनको सीधे ऑर्डर्स आते होंगे। हम आज बात कर रहे हैं अंजना ओम कश्यप पर। अंजना ओम कश्यप पर बात कर रहे हैं इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज एक बहस हुई चीन के मुद्दे को लेकर के। जिस चीन के मुद्दे को लेकर के ये सवाल उठाए जाने लगे, राजीव प्रताप रूडी उनकी उस बहस में थे। राजीव प्रताप रूडी हालांकि सांसद होने के नाते सही जवाब चीन के मामले में नहीं दे पा रहे थे, लेकिन मुद्दा था 1962 का। 1962 जब नेहरू जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं तो उनकी आवाज़ धुंधली कर दी जाती है, वो अपना पक्ष सही रखना नहीं जानते। लेकिन अगर 1962 की बात करती है, प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में सवाल उठाती है, अपने बुजुर्गों के पूर्वज नेताओं के खिलाफ सवाल उठाती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो एक देशद्रोह का काम करती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि अगर राहुल गांधी सवाल पूछते हैं सरकार से, उनको देशद्रोही करार दिया जाता है और फिर सियाचिन की जमीन का हिसाब मांगा जाता है कि सियाचिन की हिसाब देने वाले थे, पता नहीं कितने जनरल कर्नल इकट्ठे कर दिए जाते हैं वहां पर और उनके बयान चलने लगते हैं वहां पर। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस बड़ी बौनी सी नजर आती है। क्यों नजर आती है, किसे नजर आती है? ऐसे झूठे बयान चलाए जाते हैं। संबित पात्रा अलग दावा करता है अपना और पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है गांधी परिवार के बारे में, राजवंशी परिवार बोला जाता है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि केवल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोलते हुए नजर आते हैं या प्रवक्ता एकदम चुप्पे दबे चुपे से नजर आते हैं, लेकिन केस नहीं करते जब झूठी जानकारियां ये लोग डालते हैं। इन पर केस किया जाना चाहिए, जबकि 4 राज्यों में ऐसे प्रबुद्ध सरकारें हैं, अशोक गहलोत हों, चाहे भूपेश पटेल हों या जो भी हों, अच्छी सरकारें हैं जिनको इतिहास पता है नेहरू जी का भी। और जब नेहरू जी का 1962 का चीन का कब्जा हुआ था तब इतनी अर्थव्यवस्था हमारी स्ट्रांग नहीं थी, इतने पैसे हमारे पास नहीं थे, हम उधार के पैसों से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे लेके जा रहे थे। 15 साल भी आज़ादी को नहीं हुए थे। शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कोई अपनी संपत्ति दान कर दी हो या किसी ने कर दी हो। हाँ, हैदराबाद के निज़ाम में लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में ज़रूर अपनी कुछ दौलत और सोना दे दिया था निज़ाम साहब ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई इतिहास दूर दूर तक ऐसा नहीं लगता जिन्होंने देश के लिए कोई डोनेशन बहुत बड़ा दिया हो। हालांकि मामला नजर आता है कि पीएम केयर फंड में देश का प्रधानमंत्री जो है बहुत सारे पैसे जमा करा लेता है। चलिए आ जाते हैं लौट करके फिर 1962 के चीन के मतलब युद्ध पर। चीन पर विश्वास किया था नेहरू जी ने, पंचशील का एक वो लेकर के आए थे कि पंचशील का एक सिद्धांत लेके आते हैं, हम आपस में लड़ेंगे नहीं। लेकिन चीन धोखेबाज था, चीन के रग रग में धोखेबाजी थी और आज भी धोखेबाजी है। हम उसका विरोध नहीं कर रहे, हम 20 मारे गए शहीदों के बारे में जिक्र नहीं कर रहे, हम नेहरू जी पर आरोप लगा रहे हैं। हम जो हैं किस पर आरोप लगा रहे हैं? राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं, हम सोनिया गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। लेकिन आज जिस तरह की बहस चल निकली, कहां पर? आज तक के चैनल पर, जहां प्रवक्ता जो थे हैंड्सअप थे कांग्रेस के। मेरी समझ में नहीं आया, कम से कम वो तथ्य भी लाते 1962 के प्रधानमंत्री नेहरू के कि उस समय राजस्व कोष कितना था और कितना टैक्स लेते थे नेहरू जी जनता से, और आज के जमाने में कितने टैक्स पेट्रोल और डीजल पर वसूले जा रहे हैं और कितना पैसा देश की जनता की जेब से लूटा जा रहा है। माइग्रेंट होने के बाद भी, कोरोना होने के बावजूद भी उस पर सबकी मुंह पे जिप लगी हुई थी। मैं बड़ा ताज्जुब में था एक आम नागरिक होने के नाते जब यह बात मेरे दिमाग में आ सकती है, क्योंकि इतिहास मैंने पढ़ा है, इतिहास से मैंने कभी दूरी नहीं रखी, क्योंकि इतिहास में देश का भविष्य छुपा होता है, मेरा मानना है, और ये मेरे वर्ड्स हैं।
पढ़िए, पत्रकारों को पढ़िए, लेखकों को पढ़िए, प्रेमचंद को पढ़िए, प्रताप नारायण मिश्र को, जो जीवनी हमें पढ़ाई जाती थी, रटाई जाती थी, वो केवल इसलिए नहीं रटाई जाती थी, उनके साहित्य में कुछ तथ्य होता था। लेकिन जब आज अंजनाओम कश्यप के चैनल पर बहस चल निकली, और बहस जब चल निकली तो आशुतोष ने अंजना का मुंह किस तरह से काला किया, किस तरह से उनको लाजवाब कर दिया, ये आवाज़ थोड़ा सा सुन लीजिए। उन्होंने खुद जवाब दिया नेहरू जी की उस घटना का, जिस घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मुखर है 1962 के नेहरू जी को लेकर के, और सियाचिन के मुद्दे को लेकर के, माँ बेटे को राजवंशीय बता करके जिन माँ बेटे ने सत्ता से अपनी दूरी बनाए रखी, उन्हीं के ऊपर आरोप आज लगाए जाते हैं। केवल डर इस बात का है कहीं ये ईमानदार लोग यानी कि सत्ता को मटियामेट ना कर दें। सुन लीजिए इस डिबेट के वो अंश। थोड़ा तो कभी कभी ये वाला कार्ड कभी तो आशुतोष जी, कुछ तो देश का आशुतोष जी, सवाल है। ये वाला कार्ड इसके बाद में फॉलो देश के साथ तो आशुतोष जी, ये वाला कार्ड कब तक खेलिएगा कि सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा था? आपको इसीलिए तो बुलाया है, आप खुलकर बात कह रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी, जो भी पार्टी आक्रामक है वो अपना रुख साफ कर रही है, और वही सवाल रोज 6 बजे 5 बजे हम लोग बहस कर रहे हैं। यही पुराना कार्ड आप रोते रहते हैं सर कि कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता। पूछिए ना, आपके पास खुला मंच है, पूछिए। नहीं, मुझे तो इस बात को हैरानी होती है कि इस देश के अंदर जब आप सरकार से सवाल करते हो तो बहुत सारे पत्रकार खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं आप सरकार से सवाल क्यों खड़े, फिर शुरू हो गए सर, फिर आशुतोष जी शुरू हो गया। आप फिर बहुत से पत्रकार अगर आपने मुझे बुलाया है तो मुझे बोलने दीजिए, मुद्दे पे बोलिए। मीडिया पर आरोप लगाने के लिए नहीं बुलाया है सर, आप सवाल का जवाब दीजिए, बहस कीजिए ना सर चीज पे। आप सरकार का पक्ष ले रही हैं। हाँ तो आप पत्रकारों पर आरोप लगाए नहीं कि आप सरकार क्योंकि का पक्ष हमारे ले रही हैं। दर्शकों का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। जी नहीं आशुतोष जी, नहीं आशुतोष जी, आप बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। बुरा मत मानिएगा। मैंने बुरा मानने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, ना आपको बुरा मानने के लिए बैठी हूँ, लेकिन सवाल का सवाल पूछ रही, सवाल का जवाब बात तो सुन लीजिए। राजीव प्रताप रूडी को बुरा नहीं लगता था जब 2014 के पहले मैं मनमोहन सिंह की आलोचना करता, तीखी हमारे चैनल पे आके ये बैठा करते थे उस वक्त। आज इनको तकलीफ होती है, आज बीजेपी के प्रवक्ताओं को तकलीफ होती है कि आप क्यों सरकार से सवाल पूछते हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। मुझे मालूम है कि इनकी पूरी कोशिश है कि आशुतोष की जो क्रेडिबिलिटी है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। मुझे तो कभी नहीं लगा कि 2014 के पहले कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने इस तरीके से बातें की, लेकिन इनका हर प्रवक्ता आके आशुतोष को छोड़िए सर, ये बहस आशुतोष पर नहीं है। राजीव प्रताप रूडी अपना होमवर्क करके नहीं आए हैं और उनको तो मीडिया की मदद आशुतोष जी पर आज बहस नहीं है सर, खड़ा होता है। नहीं, आप तो सर जब आम आदमी पार्टी की टोपी भी पहन रहे थे तब भी हम बार वो उस मुद्दे को तो नहीं उठाते हैं, तो ये गलत कीचड़ उठाने की जरूरत नहीं है। अंजना जी, ये गलत कीचड़ उठाने की जरूरत नहीं है सर। कौन सा राजनीतिक विश्लेषक कहाँ पर क्या कह रहा है, मैं सवाल उनसे पूछ रही हूँ, आप थोड़ी मुझे बताएंगे। लेकिन आप इतने अपने आप से व्यस्त रहते हैं, आप अपने आप में इतने घुमे रहते हैं सर। 3 मिनट आपने आशुतोष पर बहस कर दी, प्लीज वापस टॉपिक पर आते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं सर, आपके भाषण की जरूरत नहीं है, वापस टॉपिक पर आते हैं प्लीज सर। आशुतोष जी का क्या इंक्लिनेशन है, इस पर बहस नहीं है। सुप्रिया जी टॉपिक पर आते हैं। नहीं, मैं किसी पर गलत बयानी नहीं कर रही हूँ, आप गलत दिशा में बहस। सवाल ये है कि हम पहले पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक करते थे, अब हम फिंगर 4 तक ही पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं, फिंगर 8 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्टेटस को बदला है। पैंगोंग लेक में चाइनीज घुसे हैं, हॉट स्प्रिंग में चाइनीज घुसे हैं। ये बात विदेश मंत्रालय ने कल शाम तक कही है कि स्टेटस को एंटी के बारे में वार्ता चल रही है, वही कोर कमांडर टॉक्स हो रही है। स्टेटस को बदला है, उसको रिस्टोर किया जा रहा है। तो ये तो मानिए कि स्टेटस को बदला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट देने के बाद ये माना अगले दिन अमेंडम करके कि हाँ स्टेटस को बदला है, स्टेटस को एंटी की बात करी जा रही है। तो पेट्रोलिंग क्यों रोकी गई? क्योंकि 4 से 8 के बीच में चीन घुसा हुआ है। सबसे पहले तो स्टेटस को बदला है कि नहीं, उसका सवाल का जवाब। ये अंश आपने सुन लिए होंगे दोस्तों, आपको भी लगा होगा कि हाँ आशुतोष बिगड़ गए अंजनाओम कश्यप पर। सही जवाब अंजनाओम कश्यप के पास भी नहीं है। मैं सवाल अंजनाओम कश्यप से भी पूछना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ये बताएं कि आज़ादी में उसका क्या योगदान था। ये तो खैर रटा रटाया सवाल है, कांग्रेसियों का बोला जाता है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के किस प्रधानमंत्री ने कौन सा योगदान दिया, देश के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद आज़ादी में कौन सी अपनी संपत्ति दान की, वो नेहरू परिवार के लोगों ने दान दी। ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन शायद नए लोग हों और नए लोग समझ जाएं इस चीज़ को, वो समझ लें इस चीज़ को और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर भी जब
आक्रमण होते हैं मोदी मीडिया पर या मोदी जी पर, तब ये यूट्यूब के वीडियो डाउन कर दिए जाते हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं मारने की। अरे प्रधानमंत्री मोदी तक की धमकियां मिलती हैं कि मोदी तो उससे निपटेगा, सफूरा जरगर तो हो गया। सफूरा जरगर की जब जिक्र यहां आ गया तो सफूरा जरगर के बारे में भी बात करना चाहूंगा। वो हिंदुस्तान की बेटी आज रिलीज हो गई, मतलब कल जो थे उनकी रिहाई हो गई, उनकी जमानत हो गई, उनको रखा गया। कपिल मिश्रा जैसा दंगाई वो आज़ाद रखा गया। तो हम इस देश की सरकार पर क्या भरोसा रखें? मीडिया पर जो खबरें दिखाई जाती हैं उस पर भरोसा रखें, या जो ग्लोबल टाइम्स में चाइना के खबर छपती हैं उस पर भरोसा रखें? हालांकि आज आशुतोष ने नब्ज बिगाड़ दी अंजना ओम कश्यप की, उनको अपनी जगह दिखा दी। राजीव प्रताप रूडी को भी दिखा दी, जो लाजवाब हो गए थे चीन के मुद्दे पर। चीन के मुद्दे पर अभी तक सफाई नहीं है। एबीपी न्यूज़ की रूबिका लियाकत हो या जितने भी गोदी मीडिया के चैनल्स हों, वो अभी तक साफ ही नहीं कर पा रहे हैं कि घुसपैठ हुई है कि नहीं हुई है। कभी चैनलों पे चलने लगता है कि घुसपैठ हुई नहीं है, कभी चैनलों पे चलने लगता है कि हाँ घुसपैठ हुई है, कभी कुछ चलने लगता है, कभी कुछ चलने लगता है। दिमाग का दही कर दिया देश के। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह की बहसों से कुछ फ़ायदा निकलेगा, या दोस्तों जवानों की शहादत का बदला लेना चाहिए? मेरी नज़रों में जवानों की शहादत का बदला लेना चाहिए था, बातचीत को परे रखना चाहिए था, लेकिन वो सरकार ने नहीं किया। तब दोस्तों गलती किसकी है? क्या सरकार को पिछली बातें करनी चाहिए? अगर पिछली बातें करते हैं वो, इसीलिए तो चुनाव जीत करके आए थे। 70 सालों में कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया, इसलिए तो मोदी जी जीत के आए थे। तो उन्होंने अभी 6 सालों में अपने आवाज क्यों नहीं किया? क्यों चीन से डरे हुए हैं? क्या मतलब है जब राहुल गांधी बोलते हैं प्रधानमंत्री जी डरे हुए क्यों हो, सामने आइए खुल करके? तो क्या राहुल गांधी गद्दारी करते हैं देश के साथ, सेना के साथ? ये सवाल पूछा जाना चाहिए था मीडिया के द्वारा, लेकिन मीडिया उस गुलामी में व्यस्त है जो गुलामी उसके नसीब में लिख दी गई है, उन पैसों के द्वारा जिन पैसों से उसकी रोज की जरूरतें पूरी होती हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।